भाई हम यही कहना चाहते हैं, अगर मेरा लड़का दोषी है तो भाई उसको सज़ा मिलनी चाहिए। कि मामला आतंक से जुड़ा हुआ है, आगे एक प्लानिंग से जुड़ा हुआ है, जरूर उस पर जांच होगी सारी बात। कड़े पहरे के बीच काले रंग के कुर्ते पजामे में बाहर आता ये वही संदिग्ध आतंकी है जिसने हिंदू आस्था और सनातन के केंद्र राम मंदिर को बम से उड़ाने की घिनौनी साजिश रची थी। वो अपने मंसूबों में कामयाब हो पाता उससे पहले ही गुजरात और फरीदाबाद एटीएस के हत्थे चढ़ गया, जिसके बाद उसे पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। सूत्रों के मुताबिक संदिग्ध आतंकी अब्दुल रहमान 10 महीने पहले आईएसआई के इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस मॉड्यूल से जुड़ा था। मिल्कीपुर में अपनी दुकान पर ही बैठकर हमले की वीडियो कॉल पर ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग के दौरान अब्दुल रहमान को ट्रेनर ने कई टास्क भी दिए। राम मंदिर में धमाके की साजिश भी वीडियो कॉल पर ही रची गई। माना जा रहा है कि राम मंदिर पर हमले की साजिश में आईएसआई का अहम रोल है। जांच के दौरान संदिग्ध आतंकी के मोबाइल में 20 से ज्यादा तस्वीरें मिली हैं, जिसमें हिंदू मंदिरों के फोटो और वीडियो शामिल हैं। माना जा रहा है अब्दुल राम मंदिर के साथ साथ किसी और बड़ी आतंकी घटना की फिराक में था। वो 5 दिन पहले ही दिल्ली में मरकज जाने के लिए कहकर निकला और फरीदाबाद में नाम बदल कर रह रहा था। संदिग्ध आतंकी अब्दुल रहमान की उम्र 20 साल है और उसने सिर्फ 10वीं तक ही पढ़ाई की है। पूछताछ में अब्दुल ने खुलासा किया कि वो ई रिक्शा चलाता है और साथ ही घर पर रहकर इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े सामान बनाता है। अब्दुल रहमान ने बताया कि कुछ महीने पहले वो अपने गांव से अयोध्या शहर पहुंचा, जहां वो अयोध्या कैंट के पुरानी सब्जी मंडी निवासी एक शख्स के संपर्क में आया और फिर दिल्ली से होता हुआ विशाखापट्टनम पहुंचा, जहां जमात में शामिल होने के बाद आतंकी संगठनों के संपर्क में आया। अब्दुल फिलहाल रिमांड पर है, लेकिन उसके माता पिता सख्त से सख्त कार्रवाई के साथ निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। तो भाई हम यही कहना चाहते हैं, अगर मेरा लड़का दोषी है तो भाई उसको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। भाई निर्दोष भी है, हो सकता है कि भाई उसको पूरा यानी इंक्वायरी होकर उसको फिर जैसा हो मामला उसको करना चाहिए। हम यही सरकार को करना चाहते हैं कि हमारे लड़के को बाइज्जत बरी करिए। इंक्वायरी वगैरह कुछ हो, जांच हो, कुछ हो, सब जांच हो जाए, जांच होनी होनी चाहिए। आप क्या कुछ शंका है कि ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं, कोई शंका नहीं है। क्या करने, जैसे दिल्ली क्या करने गया? मैं दोस्त के पास। 20 साल के अब्दुल रहमान को लेकर हो रहे खुलासे के बाद अब इस पूरे मामले में यूपी एसटीएफ भी जांच में जुट गई है। अयोध्या में अब्दुल के करीबियों की निगरानी के साथ साथ पूरे जिले से जानकारी इकट्ठा की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अब्दुल रहमान के पीछे और साथ आखिर कौन कौन है, ये सवाल बना हुआ है। इस बीच रुक करते सहयोगी जतिन का। जतिन जुड़ रहे हमारे साथ। जतिन, सवाल दरअसल ये है कि पेन ड्राइव में सबूत मिले हैं, लेकिन इसी के साथ साथ ये भी कहा दरअसल जा रहा है कि इस मॉड्यूल के कई स्लीपर सेल कई शहरों में मौजूद है। कई बातें ऐसी जो निकल के सामने आनी बाकी है पूछताछ के जरिए। आज बिल्कुल देखिए, खुलासे कई हो रहे हैं और ये खुलासे अब्दुल रहमान के पास मिले सामान से हो रहे हैं। जो पेन ड्राइव थी वो अब्दुल रहमान के बैग में रखी हुई थी और बाकायदा जब उस पेन ड्राइव को खोला गया तो उसमें राम मंदिर के एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक की तस्वीरें मिली, वीडियो मिली। और यही कारण था कि जब उससे पूछताछ की गई तो बताया गया कि वो राम मंदिर का एडमिनिस्ट्रेशन जो ब्लॉक है उसको टारगेट करना चाहता था। बस इंतजार था उसके हैंडलर का कि वहां से ग्रीन सिग्नल मिले और वो सीधा फरीदाबाद से दिल्ली होते हुए अयोध्या पहुंचे। हालांकि इस दौरान कुछ ऐसे कोड वर्ड भी सुरक्षा एजेंसियों को मिले हैं जिसको डिकोड टेक्निकल तौर पर किया जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि अब्दुल रहमान के फोन में कई ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप हैं जिसमें जमात से जुड़े हुए और कुछ इंटरनेशनल नंबर्स के बारे में जानकारी सुरक्षा एजेंसियों को मिली है, जो कि पाकिस्तान के नंबर बताए जा रहे हैं। और उसी बिना पर एक तरीके से जो हरियाणा एसटीएफ है वो दूसरे राज्यों पे जो लोकेशंस मिल रही है, जो ईमेल मिल रहे हैं, जिनके यूपी के अलग अलग राज्यों में आईपी एड्रेस है, उनको इन्फॉर्म किया जा रहा है ताकि इससे जुड़े जो दूसरे लोग हैं उनकी गिरफ्तारी की जा सके। और आईएसकेपी का जब आप जिक्र करते हैं तो पता लगता है कि कई ऐसे लोग हैं जो गुप्त तरीके से खुद को स्लीपर सेल के तौर पर इस संगठन से जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। और इसी बीच सवाल ये बड़ा है कि आखिर सनातन मंदिर को लेकर और कितने दुश्मनी चेहरे सामने निकल कर आएंगे। लेकिन इसी बीच अपने दर्शकों को अब अगली खबर बता दें। मथुरा में होली को लेकर साधु संत और स्थानीय लोग मुस्लिमों के बहिष्कार की अपील कर रहे हैं।
संतों का कहना है कि मुस्लिम लोगों को होली के समारोह में शामिल नहीं होना चाहिए। संतों की मांग के बाद विवाद शुरू हो गया है। आपको सीधे मथुरा पर ले चलते हैं। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी की रिपोर्ट दिखाते हैं कि आखिर जब उन्होंने लोगों से बातचीत की है तो लोगों का क्या कुछ कहना है, सुनिए। जो धर्म के जो लोग होते हैं उनको ही आना चाहिए। समस्त सनातन धर्मावलंबियों को यह बताना चाहते हैं कि किसी भी तरह से ब्रज की होली में मुसलमानों का प्रवेश नहीं होना चाहिए। होली के त्योहार पर जितने भी जिहादी हैं, जिहादी मानसिकता के मुस्लिम समाज के लोग हैं, इनको पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया जाए। मथुरा के विश्व प्रसिद्ध होली इस बार पूरी तरह से सनातनी होने जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि मथुरा के साधु संत और हिंदू संगठनों ने इस बार होली मनाने वाले और होली के मौके पर ब्रिज में आकर कारोबार करने वाले मुस्लिम दुकानदारों के खिलाफ हल्ला बोल दिया है कि हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से और प्रशासन से ये मांग करते हैं कि हमारे संपूर्ण ब्रज क्षेत्र में मुस्लिम समाज की एंट्री बैन की जाए, इन पर प्रतिबंध लगाया जाए, जिससे कि हमारे होली के पवित्र त्योहार को ये अपवित्र न कर सकें। इसके लिए खुली चुनौती इन मुस्लिमों ने दी है बरेली से कि हम खून की होली मनाएंगे, तो हम इन धर्मियों का कथमपि प्रवेश नहीं चाहते हैं। तो ये अपनी आदतों से बाज नहीं आएंगे। ये प्रसाद को जूठा करते हैं, मालाओं को जूठा करते हैं, इसीलिए जैसे स्वान की पूंछ होती है वो कभी सीधी नहीं हो सकती है, कभी सुधरेंगे नहीं, इसलिए हम इनको ब्रिज में बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। पहले महाकुंभ और अब होली में मुस्लिमों को दूर रखा जा रहा है तो इस पर घमासान छिड़ा है। साधु संतों की इस मांग से इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग भड़की हुई है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के संयुक्त सचिव मौलाना कौसर हयात खान का कहना है कि संतों की इस तरह की मांग नफरत को बढ़ावा देने वाली है। ब्रजमंडल का सौहार्द बना रहे, इसके लिए प्रशासन को सचेत होना चाहिए और ऐसे लव जिहादी लोगों को रोकना चाहिए जो माथे पर तिलक लगा के हाथों में कलावा बांध के नाम बदल के हमारे वृंदावन और ब्रजमंडल का माहौल खराब करने जा रहे हैं। शीघ्र ही प्रशासन को इस पर रोक लगानी चाहिए। ये तो खुली हुई क्या नाम नफरत का ये इजहार करते हैं, लेकिन मुसलमानों की तरफ से कभी ऐसी कोई बात नहीं होती। जब जरूरत पड़ती है मुसलमान ही काम आए। मुसलमानों ने कभी दावा नहीं किया था कि हम कुंभ में जाएंगे, मुसलमानों ने कभी दावा नहीं किया कि हम बरसाना में जाएंगे। कोई मुसलमान नहीं कह रहा इस बात को कि हम बरसाना के मेले में जाएंगे या हम कुंभ के मेले में जाएंगे। विवाद छिड़ा है ब्रज की फाग में मुस्लिमों को बैन करने पर, लेकिन साधु संतों के भी अपने अपने तर्क और दलीलें हैं। साधु संत और हिंदू संगठनों को आशंका है कि अगर होली में मुस्लिम समुदाय शामिल हुए तो समुदाय विशेष की कट्टरपंथी सोच रखने वाले कुछ लोग होली का माहौल बिगाड़ सकते हैं।